सुसमाचार chapter 23. उसका 23 अध्याय। Luke's Gospel, chapter 23. लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, verses from 39 to 43. 42 से लेकर 43 वचन तक हम पढ़ेंगे। One thing that we read, please. बारी-बारी से इसको हम पढ़ेंगे। Luke's chapter 23, verses from 39 to 39 to 43. Brother will read 38 verses, all will read 48 verses on. लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 वचन से लेकर 43 वचन तक एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, ऐसे बारी-बारी से हम इसको पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। But और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। And he was saying, Jesus, remember उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। May the Lord bless His word and speak to us through His word. प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और हमें अपने वचन के द्वारा उससे बात करें। Shall we look to the Lord for grace? आइए हम प्रभु की ओर अनुग्रह Loving मांगें। Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, once again we come into Thy presence with full of worship and adoration. एक बार फिर से अपने आप को आपके अधीन लाते हैं और आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। Lord, speak to us from Thy heavenly throne. प्रभु जी अपने स्वर्गीय सिंहासन से आप हमसे बात करें। Let Thy still small voice be heard by one and all. प्रभु जी आपकी धीमी और मीठी आवाज हम सब सुन सकें। And inspire us to serve Thee in a new way. प्रभु जी हमें आप उत्साहित करें कि हम आपके मार्गों में चलें। Once again, cleanse us with Thy precious blood and sanctify us for Thy work to be done. एक बार फिर से अपने बहुमूल्य लहू से आप हमें शुद्ध करें और हमें अपने काम के लिए तैयार करें। Committing ourselves to Thy loving hands, we also prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों के अधीनता में लाते हुए अपने आप और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता नाम से मांगते हैं। Amen. Now this is the parable where the thief was saved. और ये जो दृष्टांत है या जो घटना है एक चोर के वाक्यों के ऊपर है। We all knew very well two thieves were being handed along with the Lord Jesus Christ, one on the left and one on the right. हम बड़े भली भांति जानते हैं कि दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के बाएं और दाएं लटकाए गए थे। One thing we have to remember, एक चीज हमें याद रखना है, whenever any person is living this world, he will call some of the people and tell the last words of his life if the Lord reveals him that his work on this earth is over. इस बात को हम याद रखें कि जब कभी कोई व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है तो अपने खास लोगों को अपने पास बुलाता है और उन आखिरी शब्दों को जो कुछ भी प्रभु ने उसको वचन दिया उसको वो बताता है। Moses, if you see book of Exodus or Deuteronomy, at the fag end of his life, he called Israelites and elders and he spoke to them. मूसा के विषय में भी लिखा है कि जब मूसा का अंतिम समय आया तो उसने सारी इजरायली प्रजा को बुला करके उनसे बातें की। And also he gave a warning. और उनको चेतावनी भी दिया। See, you disobeyed in the journey, right, from Egypt to the Red Sea and also after the Red Sea. और उसने बताया कि तुमने बहुत बदलाव किया जब तुम मिस्र से निकले और लाल समुद्र पार करे। लाल समुद्र पार करने से पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे बदलाव उन्होंने किया। And because of your disobedience, whatever the stones I brought from the Mount Sinai, I got angry and broke them up. और जो कुछ भी सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी थी उन प्रतिज्ञाओं को तुमने तोड़ा है। And will not fulfill the law of the Lord. और परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो नियम परमेश्वर ने आपको दिया उसको And next he says,
Where is the guarantee that we will not disobey the God's word? Where is the guarantee that we will not disobey the God's word? और यह इसमें और आपके पास ऐसी क्या गारंटी है या आप उसको स्थापित करके कह सकते हैं कि आप कभी भी परमेश्वर के नियम को उल्लंघन नहीं करेंगे? In the past you disobeyed, और पिछले दिनों में तुमने अनाज्ञाकारिता दिखाई and so many times I went on telling and pleading the Lord on your behalf. और कई बार मैंने तुम्हारे बदले में परमेश्वर से विनती और प्रार्थना की And at one point in there we see he pleaded to Lord, Lord, if you don't want to pardon the Israelites, you cut off my name. और एक बार तो इतना अधिक हुआ कि मूसा ने ऐसी प्रार्थना की परमेश्वर के सामने कि प्रभु यदि तू अपनी प्रजा को माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में से काट दे। So all these instances Moses quoted to the Israelites and all the elders before he leave this world, because Lord told him, your work is over, you have to come. क्योंकि प्रभु ने कहा था तेरा काम अब समाप्त हो गया है, तुझे अब जाना है, और इसलिए उसने सब पुरनियों को और प्रजा के लोगों को बुला करके ये अंतिम बातें उनसे की। Similarly, Joshua also told like that. उसी प्रकार से यहोशू ने भी जब वो जाने वाला था उसने ऐसा ही किया। 24 we see he's calling all the elders of the Israelites and he expressed his decision about serving the Lord. और 24 अध्याय में भी यहोशू इसी प्रकार से बात करता है और यूं भी कहता है कि जहां तक मेरा सवाल है मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। And the initial stage he doesn't want to take the responsibility of taking the Israelites and fighting with the enemies and conquering the land. और शुरुआत के समय में यहोशू थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि वो इजरायली प्रजा को ऐसे अगुवाई करने के लिए आगे बढ़े। And Joshua chapter 1 verse 9 we see, did they not command thee, come on, get up, don't be afraid, get start going and fight the battle with the enemies, and you have to conquer the world and inherit the property or inherit the land what I have given to you. तो परमेश्वर ने उसको यहोशू एक अध्याय में यह आज्ञा दी कि क्या मैंने तुझे नहीं चिताया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि दृढ़ हो जा, उठ खड़ा हो और अपने विरोधियों और अपने जो राजाओं के साथ तुझे युद्ध करना है उसके लिए तू तैयार हो जाएगा। So Joshua finally got up यहोशू उठा and fought with the enemies. और अपने दुश्मनों से वो लड़ाई And at the back end, और of his life, और उसके बाद जो उसके जीवन के अंतिम दिनों में now my journey is over, I am going. अब मेरा यात्रा खत्म हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। Now, after gathering all the people, he is telling, what are you going to do after my death? अब सबको इकट्ठा करके उनसे वो पूछ रहा है कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? Instead of imposing the rule on Israelites, he gave the willingness to the Israelites that they must come willingly to the Lord to serve the Lord. बजाय इसके कि उनको दबाव से उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करने के बजाय उसने इस्राएलियों के हृदय की बात जानने से पूछा, अपनी इच्छा से तुम परमेश्वर की सेवा करो। But he himself expressed his own desire, I, myself and my household, we will serve the Lord. और अपनी इच्छा को भी जाहिर करते हुए उसने यूं कहा कि जहां तक मेरा सवाल है मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। In other words, दूसरे शब्दों में everyone is responsible of his own life in giving account to the Lord. और दूसरे शब्दों में ये कि हमें अपने बारे में अपने जीवन के बारे में परमेश्वर को अपना लेखा देना है। But all the Israelites said, और सब इस्राएलियों ने कहा in the book of Joshua chapter 24, last verses we read, और यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय के आखिरी वचनों को यदि आप they are repeating the statement, we will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. और सबने एक ही बात कहा कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। Joshua chapter 24, verse 15, यहोशू 24 और उसका last part. 15। But as for me and my house, we will serve the Lord. 24:15. यहोशू 24 और उसका 15, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। And verse 18. और 18 वचन, Last part. Therefore we will also serve the Lord, for He is our God. इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। Verse 21.
21 वचन। but we will serve the Lord. लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। Verse 24. 24 वचन। The Lord our God we will serve, and His voice will we obey. लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। Though they pronounced their decision, but they did not keep their decision. जो भी कि यहाँ उन्होंने अपने निर्णय को घोषणा किया, सबको बताया, जोर से बोला, लेकिन उन्होंने उसको पालन नहीं किया। Only it is mouth speaking, but not implementing in the heart and also in their life. केवल मुंह से वो बोल रहे थे और मुंह से बोल करके उन्होंने उसको प्रकटीकरण नहीं किया, ना ही अपने जीवन के द्वारा उसको दिखाया। Therefore, all the judges and the prophets came into existence in order to lead the Israelites in the correct way. और बहुत सारे न्यायी लोग आए, बहुत सारे नबी और भविष्यवक्ता आए, जो जिन लोगों ने इजरायली प्रजा को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए अगुवाई किया। Finally, आखिर में Lord is not pleased with all these situations. परमेश्वर इन सभी घटनाओं से, इन सभी परिस्थितियों से खुश नहीं था। He wants to restore the man whom He has created. वो चाहता था कि मनुष्य को, जिसको उसने बनाया है, उसको वापस अपने पास बुलाए। And He wants to make fellowship with him. और चाहता है कि वो उनके साथ संगति रखे। Therefore, He Himself came into this world और इसलिए वो खुद इस पृथ्वी पर आया, and died for our sake. हमारे लिए वो मारा गया। In the book of Romans chapter 5, रोमी 5 अध्याय में verses 6 to 10, we see और 6 से 10 वचन में हमें मिलता है, we are sinners, हम पापी थे, we are disobedient, हम तो अनाज्ञाकारी थे, and we are thrown out. हम तो बाहर निकाले हुए थे, But yet Christ died for us. लेकिन फिर भी मसीह हमारे लिए मरा। Now, not that we are good, इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छे थे, but yet Christ loved us, therefore with us, His infinite love on the cross. He shed His blood for us. And those who ever believed in Him should not perish but everlasting life. फिर भी हम अपनी दया को उसने हम पर दिखाया, कलवरी क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया और लहू बहाया, ताकि उसके लहू में हम विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। And in Matthew's Gospel, chapter 20 and verse 28, मत्ती 20 और उसका 28 में लिखा है, the Lord He Himself is speaking here. प्रभु यीशु मसीह खुद अपने शब्दों से यहाँ पर कह The रहे हैं purpose why He came into this world. किस उद्देश्य से वो इस संसार में आए थे, उसके बारे में लिखा है। Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 20, 20 अध्याय verse 28. उसका 28 वचन, Even as the Son of Man came not to be ministered to, but to minister and to give His life a ransom for many. जैसा कि मनुष्य पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Give His life ransom for many. अपना जीवन, अपना दूसरों की छुड़ौती के लिए दे। So many people came into this world. बहुत सारे लोग इस संसार में आए, So many great things they did. बहुत सारे महान काम उन्होंने But किए, no one gave their life to the humankind. लेकिन किसी ने मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण नहीं दिया। Here is one great man, the God Himself came here in order to give His life ransom to many. और यहाँ एक महान व्यक्ति को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद एक मनुष्य अपने पुत्र को भेजा कि वो हमारे छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। John's Gospel, chapter 13, we see यूहन्ना 13 अध्याय में हम देखते हैं, Lord is speaking to the disciples there. वहां पर चेलों से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। Chapter 13, verse 1. यूहन्ना 13 अध्याय उसका 1 वचन, John's Gospel, chapter 13, verse 1. यूहन्ना Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come, that He should depart from this world unto the Father, having loved His own, which were in the world, He loved them unto the end. फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वह जैसा वह प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। Knew that His hour was come, that He should depart out of this world unto the Father. ये जान लिया उसने कि मेरी घड़ी आ पहुंची है और अब मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। Yes, He wants to depart from this world. इस संसार से वो छोड़ के जा रहे हैं, Time has come. समय आ गया।
Therefore, he gathered all the disciples. और अपने सारे चेलों को उसने He इकट्ठा किया wants to teach very important lessons to the disciples before he leaves this world. और उन अपने चेलों को बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश देना चाहता है, उनको एक पाठ सिखाना चाहता है इससे पहले कि वो पृथ्वी को छोड़ के जाए। His father was admitted in the hospital, एक पिता हॉस्पिटल में एडमिट था and his son and also his daughter are not in India. और उसके बेटा और बेटी वो भारत में नहीं थे The doctor told और डॉक्टर ने कहा he will not survive within 24 hours. और 24 घंटे से ज्यादा ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, There is no hope. अब इसकी कोई आशा नहीं बची। What we have to do, we did it. जो कुछ हमसे बन पड़ता था हमने किया। Please call upon all your family members, तो अपने those who wanted to come and see. जो इनको देखना चाहते हैं, अपने निकट संबंधियों को, इस कुटुंब को तुम बुला लो। So many family people may not be, who did not come because of the distance to the family. और उसके बेटा बेटी वहां आ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत दूर देश में रहते हैं। In the last minute, he called somebody else. तो आखिरी समय में वो किसी और कोई और उसके पास था And he immediately told, this is the decision which I want to take, you have to sign. और उसने कहा कि ये निर्णय मैं ले रहा हूँ और इसमें तुम्हें दस्तखत करना है। He is puzzled. वो व्यक्ति जो है परेशान हो गया, What I must answer? मैं क्या उत्तर दूं इसको? If I say yes, I may be doing wrong and I may land up in trouble. और यदि मैं हाँ बोलूं तो हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ या मैं कोई मुसीबत में पड़ जाऊं। If I say no, और यदि मैं नहीं बोलता हूँ he will disappear. और ये तो He may बच जाएगा lose his life. और ये तो जीवन स्तर तो जाने वाला है All his family members are not there. और इसके परिवार के लोग यहाँ पे हैं नहीं, मैं क्या करूँ? Just I signed only to give him little extension of few hours. और मैं Not to leave this world. उसको साइन करके उसने थोड़ा समय और उससे मांगा ताकि वो थोड़ा और रुक जाए। He signed. उसने साइन किया। Then afterwards, उसके बाद nobody came from family members. कोई घर का कोई नहीं आया। Then he started facing the problem. तो वो व्यक्ति जिसने साइन किया उसको समस्या का सामना करना पड़ा। The problem cannot be solved. समस्याएं ऐसे सुधरती नहीं है। Sometimes, कई बार, but coming over here to the situation of the Lord Jesus Christ, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की इस घटना या परिस्थिति को देखते हैं। he wants to tell the disciples what methods, what lessons they learn from the Lord should be implemented in their life to attract the people towards the Lord. और उसने अपने चेलों को बुला करके ये बताया कि जो कुछ भी तुमने मुझसे सीखा है, जो कुछ भी सुना है, उन सारी बातों को भली भांति अपने जीवन में उसका अनुकरण करो ताकि तुम प्रभु के साथ जुड़े रहो। Chapter 13, 14, 15, 16, 17, all these 5 chapters, you can see the heart of the Lord. 13, 14, 15, 16, 17 ये आप पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर ने प्रभु ने अपने हृदय की बातों को व्यक्त किया। In chapter 13, he speaks about humility. 13 अध्याय में वो नम्रता के विषय में बात करता है। And service to one another. कि एक दूसरे की सेवा तुम कैसे करो। In 14, God exalted the disciples who will have trouble in this world, but be not be afraid. और 14 अध्याय में उन्होंने कहा देखो इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, व्याकुल मत होना। In chapter 15, he said, you must abide with me. और 15 अध्याय में कहता है कि तुम मुझ में बने रहना। And chapter 16, he said, I will send you the comforter. और 16 अध्याय में कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास सांत्वना देने के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। Disciples are very much worried. Lord, if you are going out, who have to approach in our difficulty? और चेले बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि प्रभु यदि तू चला जाएगा तो फिर हमारे साथ कौन रहेगा? But God said, I will send you comforter. लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। Things that are going to happen. और वो पवित्र आत्मा तुम्हें उन बातों को सिखाएगा, बताएगा जो चीजें आने वाले समय में होने वाली है। He will be with you. वो तुम्हारे साथ रहेगा And he will guide you. और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। In chapter 17, 17 अध्याय में the last prayer for the disciples, cleanly God the Father from his heart to protect them and to establish them and to sanctify them for the work which is ahead. और 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी आखिरी प्रार्थना अपने चेलों के लिए करते हैं कि प्रभु तू इस संसार में उनको संभाल कर रख, उनको सुरक्षा दे, उनकी सहायता कर।
chapter 17, 17 अध्याय verse 1. 1 वचन। These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may be glorified. यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय 1 वचन, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। I want to draw your attention. One basic fundamental principle what God expected from the disciples is unity. एक सबसे बड़ी चीज जो प्रभु अपने चेलों के जीवन में चाहते थे वो है एकता। Verse 21. 21 वचन, That they all may be one, as thou, Father, art in me, that and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. कि वे सब एक हो, जैसा तूने हे पिता मुझ में, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। And verse 22. और 22 And वचन, the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one. वो महिमा जो तूने मुझे दी है, वो दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हो जैसा कि हम And एक हैं। verse 23. 23 वचन, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उसने प्रेम रखा। Verse 17. 17 वचन, Sanctify them through thy truth, thy word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, They may be one. ताकि वो एक हो जाए। If you go to count number of times, 7 times it has been done. There may be one, there may be one, there may be one. अगर आप इसको गिनेंगे तो वहाँ 7 बार ये शब्द आया है कि एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। And they may be made perfect in one, so that the people who are around the disciples may see by their unity what type of love those people are having. This is nothing but the love of Christ. और ये एकता के द्वारा जो लोग आसपास है वो देखें कि ये किस प्रकार की एकता है, ये कुछ और नहीं बल्कि मसीह का प्रेम है। People are attracted by the love shown towards the people, by the God's people who came for service, and God's people who are serving the Lord. जो प्रभु के लोग प्रभु की सेवा करते हैं, उनके प्रेम के द्वारा, उनके सेवा के द्वारा लोग उनके ओर आकर्षित होते हैं। One Gentile came to Hebron around 9 o'clock in the night. रात के 9 बजे एक अन्य जातीय व्यक्ति हेब्रोन में आया। During the Mercy time, और भाई बरसिंह के समय में I was a bachelor, maybe in 1977 or 78, something like that. 1977 या 78 की बात है, मैं बैचलर था। Engineer who passed the course and got the job, maybe resigned his job and came for service. He was asked to be in the office to look after the situation, serve the Lord. His duty is in the office. Yes. तो एक जो ब्रदर था वो उसका ड्यूटी मेन ऑफिस में लगाया गया था। वो अपनी नौकरी छोड़ करके, वो फर्स्ट क्लास इंजीनियर था, उसने अपने सेवानिवृत्त करके नौकरी छोड़ कर उनकी सेवा की जा रही है। The process is, और जो विधि ये है, anybody comes during the time of the breakfast or lunch or dinner, first question you must ask him, brother, did you finish your lunch or dinner? और जो भी व्यक्ति वहां पर आता है तो सुबह या दोपहर को या रात को सबसे पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या भाई आपने खाना खाया? खाना के समय में खाना खाया था? खाना खाया कि नहीं? Then no question of giving the person. और उस समय कोई सुसमाचार देने की बात नहीं। Suppose if he says no, मान लीजिए वो कहता है नहीं खाया, he must go to the kitchen. तो वहां किचन में जा करके Take one leaf, और पत्ता लेकर के rice, sambar, whatever is there, to all the things. चावल और सांभर डाल करके Bring him to the guest who came. और जो पाहुन जो आया है व्यक्ति उसके सामने लाओ। Please sit and eat. पहले बैठ के खाना खाओ, After eating, खाने के बाद then give the question. उसके बाद सुसमाचार दो। The person who was given gospel came to the Lord and started serving the Lord. जिस व्यक्ति को ऐसे सेवा के बाद सुसमाचार दिया गया, प्रभु को जाना और प्रभु के लिए सेवा में आया,
He said one sentence. उसने एक वाक्य कहा, I have never seen this kind of love anywhere in the world. I am a Gentile. He does not know me. I do not know him. But he came to service or serving the hope at the time of need. ऐसा प्रेम मैंने कहीं बाहर और नहीं देखा। मैं तो अन्य जाति हूँ, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो इतना प्रेम दिखाया, उसने सबसे पहले मेरी सेवा की। Lord expected such type of discipline among the love of these disciples before he leaves this world and telling them, you must be one, you must be one, you must be one, and you must love one another. और प्रभु यीशु मसीह ऐसी अपेक्षा अपने चेलों के साथ कर रहे थे। इससे पहले कि वो इस पृथ्वी को छोड़कर जाए, उन्होंने बार बार यही प्रार्थना किया, बार बार यही उनको सिखाया कि तुम एक हो, तुम एक हो, तुम एक रहो। Chapter 13 verse 43, John's Gospel. 13 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार और उसका verse 34. 13 का 34। 13th chapter verse 34. 13 अध्याय यूहन्ना और उसका 34। A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। How did the Lord love the disciple? कैसे प्रभु ने कैसे अपने चेलों से प्रेम रखा? Get back to the same chapter, verse 1, last word. उसी अध्याय का पहला वचन का आखिरी भाग। He loved them unto the end. अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बीच में छोड़ के नहीं चल गया. He didn't left him in the middle and went. So many times in the ministry or in the fellowship, because something happened, we leave fellowship and go. कई बार ऐसा होता है कि संगति में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, हम छोड़कर चले जाते हैं। No, he says love to the end. और कहता है कि अंत तक प्रेम This is करता the रहा। new commandment. ये नई आज्ञा देता है। Judas Iscariot is there. यूदा इस्करियोती वहां पर है। Peter is there. पतरस वहां पर है। Matthew is there. मत्ती वहां पर है। Andrew is there. अंद्रयास All different types of mentalities are there. और अलग अलग विचारधारा के अलग अलग तरीके के लोग हैं। Peter should not say, Lord, I don't want this Judas Iscariot. You please let him send you off. और पतरस ऐसा नहीं कह सकता कि प्रभु इस यहूदा इस्करियोती को मैं नहीं चाहता, कृपा करके इसे भेज दीजिए। One question. एक प्रश्न है, Did the Lord know early that Judas Iscariot is going to betray him and surrender him to be crucified? क्या प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा और उसको फरीसियों के हाथ भेज देगा? Yes, yes or no? पता था नहीं पता? Yes. पता। Then why did he select? लेकिन फिर भी उसने क्यों उससे कुछ नहीं कहा? John's Gospel. यूहन्ना के सुसमाचार Chapter 6. 6 अध्याय। Suppose you and I are there. मान लीजिए आप और मैं वहां पर हो। Well, I don't know this man. प्रभु मैं ये व्यक्ति नहीं चाहता। name I will select, but not Judas Iscariot. तो कोई और नाम बता दो, लेकिन यहूदा तो मैं नहीं चुनूंगा। Chapter 6. यूहन्ना 6 अध्याय Verse 17. 17 वचन। Read there. Jesus answered them, have not I chosen you 12, and one of you is a devil. Chapter 6, John's Gospel, and verse 17, 70. 6, chapter 6. यीशु यूहन्ना 6 का 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। 71. 71। यह उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा। He knew very well. वो प्रभु भली भांति जानता था, But he selected him. लेकिन फिर भी उसको चुन लिया। Luke's Gospel, chapter 6. और जब लूका 6 अध्याय में जाते हैं, Complete one night he prayed the selection of the पूरी एक रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 12 चेलों को चुने, अकेले प्रार्थना की। Nobody was there. वहां पर कोई नहीं था। At least when he going to the cross, he took Peter, James and John. और जब क्रूस पर जाने से पहले वो तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गया। But when the selection is to be made, Lord alone was with the Father, God the Father,
and he's going on praying, he's going to right. लेकिन जब चेलों के चुनने की बारी आई, प्रभु यीशु मसीह अकेले रात भर प्रार्थना किया Next morning, he came down from the mount और दूसरे दिन सुबह आकर के उसने सबका नाम लिया and selected the people. और उन सबों को चुन लिया And names of the list has been given. और उनके नाम की लिस्ट वहां दी हुई है And the last name is Judas Iscariot. और आखिरी नाम यहूदा इस्करियोती। I was praying in my heart, मैं अपने हृदय में यूं प्रार्थना कर रहा था, Lord, what is this throughout night you are praying only to 12 people? क्या प्रभु आप रात भर प्रार्थना की और सिर्फ 12 लोगों को चुना? The problem came with Judas Iscariot. I did my assumption because doesn't tell you there, Lord, I don't want him. Father says, no, you must take him. No, I don't want him. Father says, no, you must take him. Without him, there should not be any list of disciples. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रभु का यीशु के बीच में पिता के बीच में ऐसे वार्तालाप चल रही होगी, प्रभु की ये यहूदा को मुझे नहीं चाहिए, पिता बोलता नहीं यहूदा को रखना है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं रखना है। इस प्रकार से बातें होने लगी कि जब तक यहूदा को नहीं रखोगे लिस्ट पूरा नहीं होगा। Finally, God might have told. आखिर में प्रभु Let thy will be done. प्रभु ने कहा होगा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। So what? He खत्म। agreed. और उस बात को मान लिया, He came. आ गया। Now, 30th chapter, we see he loved that man also till the end. 13 वचन में 13 अध्याय में हमने यूहन्ना में देखा कि उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक प्रेम करता रहा। Not only that, ना केवल इतना, he washed his feet. उसके पैरों भी उसने धोया You read the chapter completely. और पूरे अध्याय को आप पूरे No पढ़ेंगे, partiality. He was here with the disciples. वहां पर कोई पक्षपात नहीं है, वहां पर वो चेलों के साथ And था he washed all the disciples' feet. और सारे चेलों के पांव उन्होंने धोए। And Peter objected. पतरस ने रोका, No. What I'm doing, you should not understand. You cannot understand now. Hereafter you will understand. You must allow me to wash. पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी कोई इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन एक समय आएगा तो इन बातों को समझेगा, मुझे पाँव धोने। See the love of Christ. प्रभु का प्रेम वहां पर देखो, What type of love he has towards the disciples and also the person whom he is going to crucify by him. किस हद तक प्रभु ने अपने चेलों से प्रेम किया और उस व्यक्ति से भी जो उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वाने वाला है। Sometimes, कई बार even we, our weaknesses in the ministry, और सेवा में अपने हमारी कमजोरी को प्रभु जानता है। if we say, brother, I am going, one person says, brother, I wanted to go to visit him. और एक भाई मान लो कहे कि भाई मैं वो फलाना व्यक्ति के पास जाता हूँ विजिट करने, Another brother said, दूसरा भाई कहेगा no, I won't come, you please go. मैं नहीं आऊंगा, आप जाइए। Why you won't come? क्यों नहीं आओगे? No, that matter we will discuss afterwards. No, you are going to go. Then we please explain. ये बात अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अकेले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। We will not tell the truth. सच्चाई नहीं बताएंगे। Maybe our mentality is such. इस प्रकार की हमारी मनोस्थिति। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा you must love them till the end. तुम अंत तक वैसा ही करें। Now we are coming to the love of Christ towards the thief who is hanging on the cross. अब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को उस चोर के पास जब हम आते हैं, क्रूस के बगल में खड़ा है, उसके विषय में देखते हैं। He spoke 7 sentences very precious in our lives to be remembered. 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कलोरी क्रूस पर बोला और वो सारी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes, many times, we may not go on discussing or go on explaining about all the 7 sentences. और कई बार हम इन वाक्यों को, इन बातों को ध्यान मगन नहीं करते हैं। There is a lot of truth hidden behind these 7 sentences which the Lord spoke on the cross. और कलोरी क्रूस के ऊपर जो 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसका बहुत बड़ा महत्व है। First 3 sentences he spoke about others. पहला 3 वाक्य उन्होंने दूसरों के बारे में बोला। Last 3 sentences he spoke for himself. आखिरी के 3 उसने अपने लिए बोला। In between 4th sentence, और उस बीच में जो चौथा वाक्य है, no word, ना संसार है, not himself, ना खुद है, between God and the Father, लेकिन God the Father and God the Son, लेकिन पुत्र और पिता के बीच में ये वार्तालाप है। and crying to God the Father in heaven, और crying to God the Father in heaven. उस परमेश्वर जो पिता है स्वर्ग में है, उसकी ओर वो चिल्ला रहा है। John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 19. 19 अध्याय, In this chapter, 3 verses are there. 3 वचनों को हम यहाँ पर देखते हैं। We will read verse in the order of
the first sentence, second sentence, and so on. So first sentence, Luke 23, the chapter which we read. और पहला जो क्रम अनुसार यदि हम देखते हैं, पहला वचन हमने पढ़ लिया लूका 23 अध्याय में। अब हम बाकी के Verse बातों को देखेंगे। 34. First sentence, Luke 23:34. पहला तो लूका 23 और उसका 23:34. 34 है, लूका 23 और 34। Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। And second sentence, और दूसरा जो वाक्य है, verse 43. और उसका 43 वचन, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। And third sentence, और तीसरा जो है John 19:26. यूहन्ना 19 और उसका 26। John 19 verse 26. यूहन्ना 19 और उसका 26। Read that. 19 verse 26. जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था उसके पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। He said that his mother, woman, behold thy son. हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। And verse 27. और 27 वचन में, Woman, behold thy son. तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। Then verse 4. और उसके बाद चौथा वाक्य, Matthew's Gospel. चौथा वाक्य मत्ती रचित सुसमाचार, Matthew's Gospel, chapter 27. मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, Matthew's Gospel, chapter 27. मत्ती 27 अध्याय Verse 46. और उसका 46 वचन। Read that. My Eli Lama Sabachthani. तब उसने पुकार के कहा, Chapter 27, verse 46. 27 का 46, तीसरे पहर यीशु And after the night hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Fifth sentence. पांचवा जो वाणी उन्होंने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, John's Gospel, chapter 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, verse 28. उसका 28 वचन। After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। Verse 30. और उसके बाद 30 वचन। And when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिए। Then verse 7. और इसके बाद सातवीं वाणी को हम देखते हैं, Luke 23. लूका रचित सुसमाचार 23 Verse अध्याय 46. और उसका 46 वचन। 23 verse 46. लूका 23 और 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। Father, into thy hands I commend my spirit. हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। So Luke is writing 3 sentences. तो लूका में हम देखते हैं 3 वाक्यों को कहता है, John also wrote 3 sentences. और यूहन्ना ने भी 3 Matthew historically regarded the sentence belong to the father and the son relationship as broken. और मत्ती में प्रभु यीशु मसीह और पिता के बीच में जो संबंध है, उस जो वार्तालाप है, उसको लिखता है। In the first 3 sentences, पहले 3 वाक्यों को हम देखते हैं, we can observe the contact between the God the Father and God the Son. और हम प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता के बीच में संबंध को देखते हैं। The very first sentence, पहला वचन जो उन्होंने कहा, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। He is addressing Father. वो अपने पिता को पिता कह के पुकार रहा है। The relationship of the father and son is still existing, though he is hanging on the cross. जो भी कि वो क्रूस पर लटका हुआ है, लेकिन फिर भी पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो बना हुआ है। The thief who is hanging on the cross, और जो चोर इसके साथ क्रूस पर लटका है, God is glorious after being what is this man is doing. और वो अचंभा होगी, सोच रहा होगा ये व्यक्ति क्या कर रहा है। Blood is bleeding,
और खून निकल रहा है, People are making him shame, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं and his body is failing. और उसका शरीर दुख रहा है। And he is saying, "Oh, Father, forgive them, they do not know what they और do." ये व्यक्ति यूं कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर This रहे हैं। man is not an ordinary man, hanging on the cross. और उस डाकू ने सोचा ये व्यक्ति जो क्रूस पर लटका हुआ है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं He है। is very much worried about the people who are nagging him. अरे ये तो अपने बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में चिंता कर रहा है जो उसके चारों He ओर is है। very much worried about the people who are spitting on him. और वो उन लोगों के बारे में चिंता कर रहा है जो उसके मुंह में थूक रहे हैं। So he is pleading the Father. पिता को पुकार रहा है, Oh Lord, forgive them. हे पिता इन्हें क्षमा कर। Once I prayed like this, हाँ मैंने एक बार ऐसी प्रार्थना की God, how this happened, you can show me in a picture form. और प्रभु ये कैसे हुआ, मुझे कुछ एक चित्र के रूप में दिखाओ So that I may understand well. कि मैं उसको भली भांति समझ सकूं। Then उसके बाद God gave me a thought. प्रभु ने एक विचार मुझे दिया। When my suffering, my Father has seen from heaven. जब मेरे दुख को मेरा पिता जो स्वर्ग से देखता है, He got up on his chair. वो अपने कुर्सी से उठ He गया was very angry with the people. और लोगों से वो गुस्सा हो गया। Then my son's voice came. और उसके बाद मेरे पुत्र का आवाज आया, Father, don't curse them. Forgive them. उसके पुत्र की आवाज आई, पिता उन्हें क्षमा कर, उन्हें श्राप मत दे। By hearing my son's prayer, मेरे पुत्र की प्रार्थना को सुनकर what will do because I have been so right. तो पिता जो है पुत्र की बात को सुनना है उसको, And I forgave them all. और पिता ने उन सबको क्षमा कर दिया। Such is the love of the Christ. ऐसा मसीह का प्रेम है। He is not caring for his own life. अपने जीवन की प्राण की चिंता नहीं कर He is रहा, caring for you and caring for me. आपके और मेरे लिए चिंता कर रहा है। He is not an ordinary man of love. His love is extremely love, and the love continues to the end. और ये साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका प्रेम असाधारण है और वो ऐसे प्रेम कर रहा है कि वो अंत तक लोगों से प्रेम कर रहा है। The first man, though he is suffering and hanging on the cross along with the Lord for 3 hours of duration, he could not realize the love of Christ. और दूसरा व्यक्ति जो भी कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 घंटे तक वहां पर टंगा हुआ था, उसने मसीह के प्रेम को समझ नहीं पाया। He is saying, "You save yourself and you save और me." कहता दूसरा व्यक्ति कि तू खुद भी अपने आप को बचा और हमें भी बचा। Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार chapter 23, 23 अध्याय verse 34. और उसका 34 वचन। Then said Jesus, "Father, forgive them, for they know not what they do." And they parted his raiment and cast lots. तब यीशु ने उनसे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। Now coming to the 39th verse, और उसके बाद 39 वचन one of the में main factors which were hanging right on him, saying, "If thou be Christ, save thyself and us." जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। The realization of the second thing about the cross. दूसरे चोर का जो समझना था प्रभु यीशु मसीह प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो क्या था। And all the disciples were there, जब सारे चेले वहां पर थे, God questioned them. प्रभु ने उनसे प्रश्न किया। In Matthew's Gospel, chapter 16, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, who do you say that I am? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ। So many people tell so many things. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन पतरस ने क्यों Lord कहा, Christ is the Son of the living God. तू मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। That this Peter knew by revelation that he is the Son of the Lord. क्योंकि पतरस को प्रकाशन मिला परमेश्वर के द्वारा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Now we are coming here. और जब हम यहाँ पर आते Second thing is very closely observing what is the phenomenon going on the cross. दूसरा जो चोर है बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से उन घटना को देख रहा है, समझ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। And what is his realization or what is understanding about the love of Christ? तो मसीह के प्रेम को वो कैसे समझ पाया। Luke's Gospel, लूका chapter 23, 23 अध्याय verse 40. 40 वचन। First realizes he is the Lord. सबसे पहला वो ये समझा कि वो परमेश्वर है। 40, but the other answering refused him, saying, "Thus God now fear God." इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। Who told him he is God? किसने बताया उसको कि ये परमेश्वर है, किसने बताया।
one gentleman asked me, एक महोदय ने मुझसे पूछा 10th class first class, 10वीं में फर्स्ट क्लास, intermediate first class, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास, graduation first class, ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास, MBA entrance first class, MBA एंट्रेंस में फर्स्ट क्लास। generally 14 countries home, जब 14 देशों में घूम लिया, staff, लेकिन संगति में आना बंद कर दिया। his younger brother came to me. उसका छोटा भाई मेरे पास आया, Anna, please can you come and speak to my brother? भैया आकर मेरे बड़े भाई से आप बात करिए। What I must say? क्या बात करूं मैं? By the time I'm only a graduate, but I am senior to him. मैं उस समय ग्रेजुएट था, लेकिन उससे सीनियर था। Then I said, he is well versed in all the things, and there's no need to speak. वो तो सब बातें जानता है, भली बात है, उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर छोटे भाई ने बड़ा ही मिन्नतें की कि नहीं भैया आके बात करिए। I took the matter very light. मैंने Go after some days passed, then incident made me to go to his house. हल्के में मैंने ले लिया, उसको बात को टाल दिया, मैं उसके पास नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई कि मुझे उसके घर जाना पड़ा। By seeing me, मुझे देखने के बाद of course, he got up and said, "Praise the Lord." तो वो खड़े हुआ, जब मैंने प्रेज लॉर्ड बोला तो वो उससे मिलाया। Very first question. पहला प्रश्न, Why did you stop coming to the fellowship? पहला प्रश्न कि क्यों तुम संगति आना बंद कर दिया? And what is there nothing with that? We can sit in the house and with the brother and go on and so many things. I allowed him to speak. तो मैंने जब एक प्रश्न किया, उसने यूं बोलने लगे, क्या है वहां पर, हम भी घर में बैठ कर बाइबल पढ़ सकते हैं, बहुत सारी और बातें करने लगा। Because this fellow is very worldly intelligent. क्योंकि ये व्यक्ति के पास संसार का बहुत सारा ज्ञान है, Somewhat difficult to convince him. और किसी ने कोई उसको समझा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है I समझा। allowed him to speak. मैंने उसको बोलने दिया, More than half an hour he spoke. आधा घंटे तक वो बोलता रहा, Final one question. और आखिरी में मैंने एक फिर प्रश्न किया, Did you ever experience God speaking in your home? क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि प्रभु तुमसे बात करता है? You people like talk like that only. आप लोग ऐसे ही बात करते हो। Then I started open my mouth and go on telling, this is the situation God spoke to me, this is the situation God spoke to me, this is the situation God spoke to me, this is the blessing I got. What do you say about God whom I am speaking? तब मैं उसको बताने लगा अपने जीवन के बारे में कि फला 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 घटने में प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया। तुम मुझे बताओ क्या इन सारी घटनाओं में तुम मुझे बताओ कि क्या ये ऐसे अनुभव तुम्हारे जीवन में है? He was mom. चुप हो गया। I said, मैंने कहा I am not going to leave this place until you give the answer. मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक तू उत्तर नहीं देगा। Then finally he said, आखिर में कहता है, in your case it will be true. No, in anybody's case it will be true. If it is true in one man's case, God is not partial. God is impartial. He will do in your case also. उसने कहा कि तुम्हारे बारे में हो सकता है ये सही है, तो मैंने तुरंत कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं है, यदि वो मुझसे बात कर सकता है वो तुमसे भी बात कर सकता है। Now what you say, do you agree or not? अब तुम क्या कहते हो, इस बात से तुम सहमत हो या नहीं? God is impartial. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। If God speaks to me, God also will speak to you. यदि प्रभु मुझसे बात करे तो प्रभु तुमसे भी बात करेगा। If God does not speak to you and speaking alone, that means something is wrong either with you or with me. और यदि प्रभु तुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे बात कर रहा, तो इसका मतलब कुछ तो समस्या है या God कुछ does नहीं हो। not believe. परमेश्वर सब व्यक्तियों से एक समान प्रेम करता है। Now you tell me what is your answer. अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उत्तर क्या है? Then he put his head down. सिर नीचे कर लिया। I told him मैंने उसे कहा very politely, बहुत नम्रता से, forget all the things happened. It's better you start coming to the Bible to the prayer house. भूल जाओ जो बातें पिछले दिनों में हुई, सब कुछ भूल कर प्रभु के घर में आना शुरू करो। After few years, कुछ सालों के बाद he came with the Bible when I am sitting in Hebron office. और जब मैं हेब्रोन ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो बाइबल लेकर आया वहाँ। He said, उसने कहा I came to talk to you in person. मैं तुम आपसे व्यक्तिगत रीति से बात करने आया हूँ। I said, okay, you talk. मैंने कहा ठीक है बात करो। I took him aside and made him to talk. कोने में ले जाकर उससे बात किया। And he narrated all this story. उसके बाद उसने पूरी अपनी घटना बताई। I told him, मैंने उससे कहा even now, God loves you. मैंने कहा अभी भी प्रभु तुमसे प्रेम करता है। God will restore you back. परमेश्वर आपको वापस लाएगा। What are you lost? जो कुछ भी खो दिया है तुमने, Trust Him. उस पर भरोसा रखो, Follow Him. उसके
पीछे चलो, Start coming to the उसके house of God. परमेश्वर के भवन में आना शुरू करो Reading the house of Bible, word of word. और प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करो, You will see the blessing of God. उसकी आशीष तुम्हें दिखाई So दे। many times, because of the situations that are prevailing around us, we just ignore the Lord in our lifetime. कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों के कारण हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को अपने जीवन में नकार देते हैं या हल्के में ले लेते हैं, Now छोड़ देते coming हैं। to the theme about the realization he got about the Lord Jesus Christ who is hanging on the cross. और जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटके हुए हैं, वहां पर दूसरे चोर का जो समझ था उसको हम देखते हैं। First sentence he spoke, fear God. पहला चीज तो उसने कहा परमेश्वर से डर। By his actions and by his saying on the cross, he realized that he is nothing but a great man. पहला उसका जो आभास उसको हुआ, जो समझ पाया, वो उसको देख करके प्रभु यीशु मसीह को कि ये बहुत महान व्यक्ति है। In all his pain and in all his difficult task which he is carrying on the cross, when his blood is bleeding, he is not worrying about himself, he is worrying about the others whom he threw him and they spit on him, they did all nonsense. और सारे परिस्थितियों के बावजूद जब वो क्रूस पर लटका हुआ है, लोग उसके ऊपर थूके, मारे, पीटे, उसका मजाक बनाए, और उस लहूलुहान परिस्थिति में भी वो दूसरों के बारे में चिंता कर रहा है। He is possessing the characteristics of God. और वो किसके गुण को प्रकट कर रहा है? Therefore, he is God. वो जिस प्रकार का गुण वो दिखा रहा है, मेरी समझ से ये परमेश्वर है। Second realization. दूसरा उसकी समझ क्या है? Verse 41. 41 वचन। And we indeed justly always see with due reward of our deeds, but this man has done nothing amiss. और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। Second realization about the Christ. मसीह के बारे में दूसरी समझ This man has nothing amiss. He did nothing amiss. इस व्यक्ति ने कोई अनुचित काम नहीं किया। There is no wrong in him. उसके अंदर कोई गलती नहीं। Did you know? Did you realize the good characteristic Lord possessed, and people testified about him that he is nothing to do amiss. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया और कि इसके अंदर हम कोई दोष नहीं पाते, इसके अंदर हम कोई गलती नहीं पाते। Pilate said, I did not find any fault in him. और पिलातुस ने कहा, मैं इसके अंदर कोई गलती नहीं पाता। He washed up his hands. उसने अपने हाथ धो लिए। He went to hospital with him. मंदिर से Satisfy the people, he surrendered in Christ. और लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए उसने मसीह को उनके हाथ में दे दिया। They are going on shouting, crucify him, crucify him, crucify him. क्योंकि लोग बहुत ही प्रबलता से इसको वो चिल्ला रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। For that reason, he surrendered the Christ to those people. और लोगों के कारण, उनके दबाव में आकर उनको मसीह को उनके हाथ में सौंप दिया। Second realization about God, the Christ did not do anything amiss. और दूसरा जो वो समझ उसको आया कि इस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया। Third thing, और तीसरी बात what is he doing? क्या कहता है? Verse 42. 42 वचन। And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। Telugu language, I think it is still more clear. Read the once again. Same sentence, same sentence. ओके। Once again. हे यीशु, जब तू, He is enough. He is addressing the Lord. अब प्रभु को वो यीशु करके पुकारा है। He is not addressing the public. अब Addressing the simple people. अब वो दूसरे पहले जोर से बात नहीं कर रहा है, ना ही वो किसी और से बात कर रहा है, यीशु से बात कर रहा है। Hanging on the cross, क्रूस पर लटके हुए, and he is speaking to the hanging Christ. He is on the cross. और वो लटके हुए प्रभु यीशु मसीह को बात कर रहा है, कहता है यीशु। Situation makes very tense. दोनों के दोनों क्रूस पर लटके हुए हैं, परिस्थिति उनको दोस्त बना रही है। If you ask me, यदि उससे पूछे, the best intelligent man on the earth who utilized the time within a span of 3 hours and went straight into heaven is nothing but the second thing. यदि आप मुझसे पूछे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में जो है, जिसने अपने समय का बड़ा ही सदुपयोग किया और उस 3 घंटे के समय में अपना जो स्वर्ग में अपना जो द्वार है उसने खोल लिया, अपना जगह उसने पक्का कर लिया।
whatever he did, all in the lifetime, wrong things, all the lifetime, nasty things, all gone. पूरे You जीवन know what? You realize, I'm saying everything. God gave us this. You will very bad. पूरे जीवन काल में जितने भी गलत काम उसने किया, जितने भी पाप उसने किए, सब कुछ उस 3 घंटे के अंदर उसने उन सारी बातों में विजय पाकर, उन सारी बातों को खत्म करके वहां पर वो अपना जगह को स्वर्ग में नियुक्त कर लिया और कहा, प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। Yeshu, what does it mean? हे यीशु, इसका मतलब क्या है? The meaning in Telugu, everybody is Bible version is done. వారి పాపము నుండి ఆయన రక్షించిన కనుక ఆయన యేసును పేరు పెట్టబడేను. The Lord forgives them their sins, therefore he is called Jesus. तो यीशु का मतलब यही है कि वो उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Therefore he says, और उसकी जो प्रार्थना है वो ये है, Savior of sinners, you please kindly forgive my sins. हे पापियों के उद्धार करता, कृपा करके मेरे पाप को क्षमा कर। That is the prayer he is rendering in his heart by calling him Jesus. जब उसने हे यीशु पुकारा, उसके हृदय के अंदर ये प्रार्थना थी। Secondly, दूसरी बात, he realized he is a coming king. और वो ये बात समझ गया कि वो आने वाला राजा है। not जाने जाने वाला नहीं है, जा रहा है तो फिर आएगा। So at that time, उस समय I also मैं भी उसके साथ आ जाऊंगा। so he said, कहता है, Lord, remember me when you are coming. जब तू अपने राज्य में आए, लिखा है Verse 42. 42 वचन में, And he said to Jesus, Lord, remember me when thou comest. कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। When you come, please remember me. Sometimes कई बार people will go to America and Australia. अमेरिका चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, After 10 years they will come. 10 साल के बाद आएंगे, This man will become this like this. और इतना बड़ा बच्चा है, इतना बड़ा हो जाएगा, Will come with this. और सूट पहन के आएगा। Then I said, sir, did you realize? I got him. Sir, did you realize who I am? मैंने उसको पढ़ाया है, वो आके बोलेगा, महोदय आप पता है मैं कौन हूँ? बोला ही तुम मेरे को नहीं मालूम। Who are you? I don't know. अरे क्या साहब? अब मैथमेटिक्स मैनेजमेंट में स्टूडेंट था, एक मार आपने मेरे को थप्पड़ भी मारा, हम now I am so and so. अब मैं फला 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 हूँ। Then immediately I give a slap on his shoulder. और उसके बाद उसके कंधे को थप्पड़ What a useless idiot when you got all this job. अरे नाकाम व्यक्ति थे जब तुम गए तब कब तुम इतने बड़े हो गए? Come in here. इस बात में आने से He said, remember me. कहता है मुझे याद रखना, Lord, please remember. कृपा करके मुझे याद रखना। He said, thirdly, तीसरी बात fourth one, या चौथी बात, God is going to come back again into this world. That is the realization he got. और वो चोर इस बात को समझ पाया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है। Then fifth one, ठीक, पांचवी बात is a kingdom. कि उस यीशु का राज्य है, वो राज में हम बाए. और उस राज्य में तू आए तो मुझे सुधे देना कि मैं भी आऊं। उसकी इच्छा ये है, He realized all these things while he was hanging on the cross. जब ये क्रूस पर लटका है, ये 5 बातों का उसको भान हुआ, आभास हुआ, समझ पाया। Some people, कुछ लोग when they talk with other people within 5 minutes, they will realize all the mentality of the person. कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि बात करने में 5 मिनट में सामने वाले व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को समझ जाते हैं। During the marriage alliances, शादी के लगाव में they will go and ask the senior servants who was very spiritual, brother, you please try to pray and tell me what is this, shall I go ahead or not to propose? और शादी के लगाव में जब कोई प्रपोजल आता है, प्रस्ताव आता है, तो सीनियर प्राचीन के पास जा करके पूछते हैं, भाई ये बताओ इस बारे में क्या आपकी राय है? Then they will ask, तो वो पूछेंगे, what is his name? नाम क्या है? Where is he? कहाँ रहता है? What is his father's name? पिता का नाम क्या है? That's all. बस 2 minutes talk. 2 मिनट में बात करते हैं। I advise you better you don't go ahead. और उसके बाद कहेंगे कि भाई मैं आपको सलाह दूंगा कि ये शादी मत करना। This fellow doesn't know what to do. 2 minutes he said easy advice. अब 2 मिनट में वो व्यक्ति अचंभा हो गया, 2 मिनट में ये कैसे बोल सकता है कि ये शादी नहीं करना? Listening to him,
very faithfully, he will not go to that person. तो फिर यदि ईमानदारी से सुनेगा उस प्राचीन के बात को, तो वो उस प्रस्ताव में आगे नहीं बढ़ेगा। After 1 or 2 years, 1-2 साल के बाद he will meet फिर से मिलेगा the person who gave the advice. जिसने उसको सलाह दिया था। Uncle, अंकल, what you told me is because आपने जो बोला था अंकल वो सही है अंकल। almost I was stepping in. और मैं करीब मैं तो फंस ही गया था, Somehow I escaped. किसी तरीके से मैं बच गया। Now I realize. अब मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि क्या परिस्थिति आने वाली थी। Now coming to the thief here, अब यहाँ पर चोर के बारे में, he is having kingdom. The Lord is coming with kingdom. प्रभु यीशु मसीह जो है राज्य के साथ आ रहे हैं। So in that kingdom, उस राज्य में this thief wants to be the Lord. और चोर चाहता है कि प्रभु तू मेरी सुधि देना, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। These are the things, 5 things, which thief realized about the God hanging on the cross. और उस क्रूस पर लटके हुए ये चोर, ये डाकू प्रभु यीशु मसीह के बारे में 5 बातों को समझ पाया। These are after realization. और इन बातों को समझने के बाद He just said one thing. और उसने एक चीज कहा, Lord, remember me. तू मेरी सुधि लेना। If you are not born again still, यदि आप अभी तक नया जन्म नहीं coming पाए and going, और प्रभु के घर में आ जा रहे हैं बस, postponing to from Good Friday to New Year, और from New Year to Watchman service, from Watchman service to Christmas service, again New Year cycle is going on, but you are not born again. आपके जीवन में इस प्रकार से क्रम चल रहा है कि गुड फ्राइडे के बाद न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर के बाद फिर वॉचनाइट सर्विस आता है, ऐसे घूमता जा रहा है, लेकिन आप प्रभु के पास आने को टालते जा रहे हैं। No postponement. अब और मत टालिए। This man, ये व्यक्ति when hanging on the cross within 3 hours, 3 घंटे क्रूस पर चढ़ने के बाद realized the greatness of God प्रभु के उस महानता को समझ पाया। and prayed on the cross. उस क्रूस पर ही उसने प्रार्थना की, Lord, remember me when thou comest with thy kingdom. हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। You pray the same prayer with the Lord. उसी प्रार्थना को आप भी God is willing to accept you. प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है You will be the most blessed man on the earth. और इस पृथ्वी पर आप सबसे धन्य व्यक्ति होंगे। And God will teach you, guide you, and will lead you in your life till the end of your life. और आपके जीवन के अंत तक प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। Such type of blessing God wants you this morning. इस प्रकार की आशीष प्रभु आज की सुबह आपको देना चाहता है। We are going to kneel down and pray. हम घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे। When we are praying, जब प्रार्थना कर रहे होंगे you pray in your heart. अपने हृदय में आप प्रार्थना करिए। Whether you receive the Lord is wholeheartedly or not. क्या आपने प्रभु को अपने जीवन में पूरे हृदय से ग्रहण किया है? This is the time and you must pray, Lord, remember me. So many years passed and so many days are being wasted in my life. At least now I wanted to come to thee, Lord. Remember me and place me with thy precious blood and accept me as your son. इस समय आप इस बात को याद करें कि इतने साल, इतने समय मेरे पास गुजर गए, बर्बाद हो गए। कम से कम अभी प्रभु को स्मरण करके कहे कि प्रभु तू मुझे याद कर। God is willing to accept your prayer. प्रभु आपकी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए तैयार है। Shall we kneel down, please? आइए हम घुटने टेकें, Close your eyes आंखें बंद करें, and bow down your head. अपने सरों को झुकाएं। Thank you, Heavenly Father. प्रेमी स्वर्गीय पिता, Once again we come to thy purpose. एक बार फिर से आपके उपस्थिति में हम आते हैं। We surrender the word and the people who heard, all of them into thy loving hand. प्रभु जी आपके वचन को और जितने लोगों ने इस वचन को सुना है आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। Those who are not born again still, जो लोग अब तक नया जन्म नहीं पाए, Lord, continue to speak to them. प्रभु जी लगातार आप उनसे बात करें। Do thy work. प्रभु अपने कार्य को आप करें। Let the Holy Spirit convince them about their sins. प्रभु जी पवित्र आत्मा उनको उनके पापों के कारण कायल करे And receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. ताकि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Please remain in silence in prayer. कृपा करके प्रार्थना में बने रहें। Don't open our eyes. आंखें मत खोलें, Or close your eyes. अपनी आंखों को बंद रखें। Those who are not born again still, जो लोग अब तक नया जन्म नहीं पाए हैं pray in your heart. अपने हृदय में प्रार्थना करें। Lord, remember me.
प्रभु मुझे स्मरण करना, forgive my sin, मेरे पापों को क्षमा करें and accept Him as your personal Savior. और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में Pray करें। up to faith. उससे प्रार्थना करें। God is willing to hear your cry. प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। If you are praying in your heart, यदि आप अपने हृदय में प्रार्थना close करें, your eyes, close your eyes. अपनी आंखें बंद रखें, कृपया We are करके going आंखें to बंद close करें। the meeting, close the session soon. अब हम इस सेशन को खत्म करेंगे जल्दी। आंखें बंद If रखें। you are praying in your heart, यदि आप अपने हृदय में यूं प्रार्थना so करें that the Lord may remember you, ताकि आपको प्रभु स्मरण करे, याद रखे, सुने, and you want to be saved, और आप बचना चाहते हैं you want to have a born again experience, और आप चाहते हैं कि आपको नया जन्म का अनुभव हो, pray in your heart. Lord, forgive me and accept me as thy son. प्रभु जी मुझे क्षमा करें और मुझे अपने पुत्र के नाते आप ग्रहण करें। If you are doing it so, यदि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, raise your hand, आप अपने हाथ को उठाकर दिखा सकते so हैं that we can also pray for you. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Anyone, anywhere. यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, We are closing the session. हम इस सेशन को खत्म करेंगे। Quick place once, raise your hand up and then put it down. अपने हाथ को उठा के फिर बात नीचे कर लें। Our loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you, sister. God bless you. Everyone, thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, धन्यवाद sister. प्रभु, आपको आशीष दे। Put your hands down, please. Put your hands down. अब हाथ नीचे कर लीजिए। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, once again we commend all the people who lifted their hands up about their decision which they made. प्रभु जी उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है अपने जीवन को समर्पण करने के लिए। Seal their decision. प्रभु जी उनके 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 निर्णय को आप आदर करें। Lift them up by catching their hand in their spiritual life and lead them in the right way. प्रभु जी उनके ऊंचे उठाए हुए हाथ को आप ही पकड़ करके उनको आत्मिक जीवन में आप ही अगुवाई करें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गीत नंबर 314 गाएंगे।